श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 44। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने प्राण संचार की शक्तिदायिनी साधना में बताया कि अखिल आकाश में समव्याप्त प्राण तत्व को कोई भावनाशील साधक अपनी श्रद्धा और निष्ठा के अनुरूप अपने में धारण कर सकता है। गुरु शिष्य का रिश्ता प्रधानतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुदेव बताते हैं कि जिन्हें सत्पात्र मार्गदर्शक मिल गए तो उनकी आधी मंजिल पार हो गई, ऐसा ही समझना चाहिए। आगे गुरुदेव बताते हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड में प्राण तत्व जितना बहुमूल्य है उतना सुलभ भी, जिसे प्राणायाम के विभिन्न तरीके साधक की स्थिति के अनुरूप और सटीक धारणा के साथ करके प्राप्त किया जा सकता है। प्राण की महत्ता असाधारण है और वैसी ही प्राणायाम की भी। अब आगे प्राण प्रवाह की शक्ति संचार साधना। अखिल आकाश में समव्याप्त महाप्राण को भावना तथा श्वास क्रिया के सम्मिश्रित प्रयोग द्वारा खींचना और अपने अंदर धारण करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम नित्य कर्मों में आने से बहुत सरल भी है और उसकी उच्च भूमिकाएं इतनी कठिन एवं महत्वपूर्ण भी है कि इसी विद्या का गहन अवगाहन करके मनुष्य देवतुल्य सामर्थ्यवान बन सकता है। यम ने नचिकेता को इसे पंचाग्नि विद्या के नाम से सिखाया था। प्रश्नोपनिषद में प्राण विद्या के कुछ तथ्यों पर प्रकाश आता है। इससे प्रतीत होता है कि प्राण तत्व पर आधिपत्य प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति न रहकर अगणित विभूतियों का अधिपति बन जाता है। 84 प्रकार के प्राणायामों का योग ग्रंथों में वर्णन मिलता है। इनमें जितने सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं, उन्हें आगामी पृष्ठों में बता दिया जाएगा, जो केवल विशिष्ट साधकों के लिए ही उपयुक्त है। जिन विधानों में भूल हो जाने से खतरे की आशंका रहती है और जो केवल अनुभवी मार्गदर्शकों के सामने ही किए या सीखे जा सकते हैं, उनका वर्णन इन पृष्ठों पर नहीं करेंगे। उन्हें व्यक्तिगत शिक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। कुंडलिनी जागरण, षट चक्रों का भेदन, प्राण संधान, निर्विकल्प और सविकल्प समाधियां यद्यपि प्राण विद्या के अंतर्गत ही आती हैं, फिर भी वह विषय ऐसा जटिल है कि लिखने, छापने और पढ़ने से उसका किया जाना संभव नहीं। अधिकार और पात्रत्व बढ़ने पर ही कोई व्यक्ति उन विशिष्ट साधनाओं से लाभ उठा सकता है। आगे है व्यक्ति विद्युत का धारा प्रवाह। प्राण तत्व का एक दूसरा प्रयोग भी है जिसे व्यक्ति विद्युत कहते हैं। मेस्मरिज्म के ज्ञाता जिसे पर्सनल मैग्नेटिज्म के नाम से कुछ अंश तक जान सके हैं और उसके प्रयोगों की थोड़ी सी प्रक्रिया काम में लाने लगे हैं, वह व्यक्ति विद्युत के महान विज्ञान का ही एक छोटा सा अंश है। भारतीय योगी इसे शक्ति संचार या शक्तिपात के रूप में प्रयुक्त करते हैं। मानवीय विद्युत के चमत्कार नामक हमारी पुस्तक, यानी गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित मानवीय विद्युत के चमत्कार नामक पुस्तक जिन्होंने पढ़ी है वे जानते हैं कि मनुष्य का शरीर और मन अपने भीतर कितनी भारी मात्रा में बिजली धारण किए हुए है और उससे किन किन प्रयोजनों की सिद्धि होती है। प्राण इससे भी उत्कृष्ट कोटि की विद्युत है। कोई प्राणवान व्यक्ति यदि चाहे तो अपने प्राणबल से दुर्बल प्राण वालों को भी उसी प्रकार लाभान्वित कर सकता है जैसे कोई धनी व्यक्ति अपने पैसे से निर्धनों का भला कर सकता है। इसकी आगे की कड़ी है शिक्षा के साथ शक्तिदान भी। साधना क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा से इस शक्ति का आदान प्रदान होता रहता है। अध्यापक अपने छात्रों को केवल ज्ञान देते हैं, पर गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा के साथ
शक्ति का भी एक भाग दिया करते हैं। इसलिए गुरु को धर्म पिता कहा जाता है। शरीर को जन्म देने वाला पिता अपनी संतान की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी करता है और अपनी कमाई हुई संपत्ति का एक बड़ा भाग उस पर खर्च भी करता है। गुरुओं को भी ऐसा ही करना पड़ता है। गुरु को धर्म पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अपने धर्म पुत्रों को, शिष्यों को निस्वार्थ भाव से अपनी उपार्जित तपश्चर्या का एक अंश उपहार में देकर उनको सुखी और समुन्नत बनाने के लिए बहुत कुछ आत्मत्याग करता रहता है। अभिवादन का उत्तर आशीर्वाद में देने का एक आम रिवाज है, जिसे हम प्रणाम करेंगे। वह गुरुजन कुछ न कुछ मंगल वचन ही उत्तर में कहेंगे, पर वे आशीर्वाद किसी किसी के ही सार्थक होते हैं। कारण स्पष्ट है, कोई हीन वीर्य पदार्थ फलप्रद नहीं होता। सड़ा घुना बीज कहाँ उगता है। आशीर्वाद के साथ साथ अपने पुण्य और तप का एक अंश यदि नहीं दिया गया तो उसे शिष्टाचार मात्र ही माना जाएगा और उसका प्रतिफल सुनने वालों को मनोरंजन जितना ही होगा। सामर्थ्यवान गुरु अधिकारी सुपात्रों को उनकी श्रद्धा और सत्प्रवृत्तियों से प्रसन्न होकर यदि सच्चा आशीर्वाद देते हैं तो वह सफल ही होते देखा जाता है। कभी-कभी कोई बिरले प्रारब्ध ही ऐसे होते हैं जो भोगने के अतिरिक्त और किसी प्रकार समाप्त नहीं होते। ऐसे कठिन प्रारब्ध भी सच्चे आशीर्वाद से बहुत हल्के होकर आसानी से भुगत लिए जाने के योग्य बन जाते हैं। सच्चे आशीर्वादों का महत्व सर्वविदित है। इसलिए कोई शुभ कार्य करते समय सत्पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया करते हैं और यदि वह मिल जाता है तो मंजिल बहुत सरल हो जाती है। आगे है दिव्य शक्तियों का उच्च अनुदान। गायत्री उपासना की उच्च स्तरीय साधन शिक्षा प्राप्त करने वाले साधकों के लिए एक विशिष्ट आशीर्वाद की प्रेरणा प्रवाह हम लोगों को उपलब्ध है। शक्ति संचार साधना के नाम से उसकी जानकारी साधकों को हो चुकी है। प्रत्येक गुरुवार और रविवार को सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व से लेकर आधा घंटे पूर्व तक के 1 घंटा समय में कई उच्च आत्माएं अपने परिवार के लिए एक प्राण प्रेरणा भेजती हैं। उसे हम में से कोई भी निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकता है। सभी साधकों के लिए वह प्रेरणा प्रवाह उपलब्ध है। हिमालयवासी सूक्ष्म शरीरधारी दिव्यात्माओं का इतना प्रेरणा प्रवाह उपलब्ध है जिससे कि हम में से कोई भी गायत्री की साधना करने वाला उसका लाभ उठा सकता है। आगे गुरुदेव बताते हैं शक्ति संचार प्रक्रिया से आत्म शक्ति का उपार्जन अभिवर्धन। मनुष्य की बहिरंग सत्ता को कई प्रकार की सामर्थ्य उपलब्ध है। इन शक्तियों में संपत्ति, बलिष्ठता, शिक्षा, कौशल, प्रतिभा, अधिकार, क्षमता जैसे साधनों को बहुधा गिनती की जाती है और इन्हीं के सहारे बहिरंग जगत में इस मायावी संसार में सफलता संपादित करने की कामना की जाती है। फिर भी प्राप्त सामर्थ्य वैभव सीमित ही होता है व अस्थिर भी। फिर इन भौतिक सफलताओं के लिए मात्र पुरुषार्थ व साधन ही प्रमुख नहीं, दूसरों की सहायता और परिस्थितियों की अनुकूलता भी देखनी होती है। सहायता न मिले और परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो साधन, कौशल, प्रतिभा रहते हुए भी कई बार असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। उसके विपरीत मनुष्य की अंतरंग सत्ता, आत्मसत्ता की सामर्थ्य में न तो सीमा का कोई बंधन है और न ही स्वल्पता का असंतोष। उस क्षेत्र में असीम एवं प्रचुर शक्ति स्रोत छिपे पड़े हैं। आत्मसत्ता सीधे परमात्मा से जुड़ी है। आवश्यकता अनुसार उस मूल स्रोत से चाहे जब बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। नदी की धारा में जल तो एक सीमा तक ही होता है, किंतु हिमालय जैसे विशाल जल स्रोत से तारतम्य जुड़ा होने के कारण सरिता अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित ही बनी रहती है। जबकि एक पोखर का, जलाशय का पानी उपयोगकर्ताओं के दबाव, धूप, हवा के प्रभाव को
सहन नहीं कर पाता, वह जल्दी सूख कर समाप्त हो जाता है। भौतिक स्तर की बहिरंग जगत की सामर्थ्यों की तुलना पोखर के जलाशय के पानी से की जा सकती है और आत्मिक स्तर की अंतर जगत की शक्ति की वर्चस्व की उपमा हिमालय से निकलने वाली नदियों के रूप में समझी जा सकती है। यहाँ भौतिक साधनों के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ एवं प्राप्य साधनों की अवमानना नहीं की जा रही है। उन्हें जुटाना व निरंतर पुरुषार्थरत रहना जरूरी है, किंतु मूलभूत लक्ष्य मनुष्य के अंतरंग के वर्चस्व की सामर्थ्य को उभारने का हो, तो बहिरंग जगत की उपलब्धियां भी सार्थक होने लगती हैं। आत्मशक्ति का उपार्जन न होने पर बहिरंग का वैभव तनावजन्य असंतोष, उद्विग्नता, संक्षोभ, विक्षोभ व पारस्परिक विद्वेष के साथ समाज में विषमता तथा विग्रह की स्थिति लाता है। आज सारे विश्व की स्थिति का आकलन करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि बहिरंग जगत का पुरुषार्थ हुआ तो है, पर वह एकांगी होने के कारण आस्था संकट की अति कष्टकारी विभीषिका साथ लेकर आया है। यदि आज की समस्याओं का समाधान होना है, आस्थाओं आकांक्षाओं का प्रवाह मोड़ा जाना है, व्यक्ति के अंतराल को परिष्कृत कर उसका आत्मगौरव जगाना है, तो वह अंतर जगत के पुरुषार्थ द्वारा ही शक्य हो सकेगा। युग निर्माण की प्रक्रिया इसी आत्म ऊर्जा के उत्पादन व सुनियोजन के लिए आरंभ की गई व उसी की परिणति स्वरूप आज बड़े व्यापक स्तर पर युगांतरीय चेतना के प्रवाह को उमड़ता उफनता देखा जा सकता है। आत्मशक्ति का उत्पादन जिस यंत्र या फैक्ट्री में किया जाता है, उसे व्यक्ति की चेतना नाम से जाना जा सकता है। मानवीय अंतःकरण को अणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जैसा बहुमूल्य संस्थान माना जा सकता है। शरीर बल, बुद्धि वैभव आदि तो आवरण उपकरण मात्र हैं। अनंत संभावनाओं से भरा अंतर जगत ही मनुष्य का भाग्य विधाता है। मानवीय अंतराल रिद्धि सिद्धियों का भंडागार है। परमात्म सत्ता का एक अंश होने के कारण आत्मा में पर ब्रह्म की सारी क्षमताएं व विशेषताएं बीज रूप में विद्यमान है। आत्म मूर्छना को जगाकर जब अंतर जगत का पुरुषार्थ साधना प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो व्यक्ति के निजी जीवन में मनोनुकूल परिस्थितियों के निर्माण से लेकर समष्टिगत अनुकूलन व नव सृजन की प्रक्रिया आरंभ होने लगती है। यही है युग परिवर्तन की प्रक्रिया का सुनिश्चित आधार। संधिकाल की संक्रमण वेला से गुजर रही मानव जाति के लिए अब सबसे बड़ी आवश्यकता है मनुष्य की निज की आत्मशक्ति का, आत्मबल का, वर्चस्व का जागरण। उसके लिए प्रतिकूलताओं के बीच भी अनुकूलन प्रवाह विनिर्मित करने का कार्य सृष्टि संतुलन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध नियति ने आरंभ कर दिया है। हमको तो मात्र आत्मशक्ति को प्रसुप्ति से जागरण की स्थिति में लाकर स्वयं को उस प्रवाह से जोड़ देना भर है। शक्ति संचार की प्रक्रिया इसी निमित्त आरंभ की गई है, ताकि व्यक्ति व्यक्ति के अंदर की शक्ति जगे, वह शक्ति के मूल स्रोत से जुड़कर अनंत सामर्थ्य का अधिकारी बने। विगत दिनों शक्ति साधना के उपक्रम में पूरे भारत व विश्व भर में संपन्न अखंड गायत्री जप आयोजनों ने जो सबसे बड़ा कार्य किया है, वह है जन जन की प्रसुप्ति को मिटाना तथा सूक्ष्म जगत में अनुकूल प्रवाह विनिर्मित करना। यह बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। बसंत पर्व से शक्ति साधना प्रक्रिया में एक संपुट और जोड़ते हुए अब शक्ति संचार की उच्च स्तरीय प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाना है। यह और कुछ नहीं, निज की आत्मशक्ति के संवर्धन हेतु स्वयं को देवीय प्रवाह से जोड़ने की प्रक्रिया है। युग शक्ति गायत्री का ही कार्य क्षेत्र सारा विश्व है। यह समग्र सृष्टि है। वह अनुकूल प्रवाह विनिर्मित कर अपना पुरुषार्थ आरंभ कर चुकी है। अब परिवर्तन के लिए तत्पर साधक को
स्वयं को उस बहती धारा से जोड़ भर देना है। इसके लिए शक्ति संचार साधना की उच्च स्तरीय प्रक्रिया के रूप में एक उपक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। वह सभी को बिना किसी जाति, लिंग, वर्ण, धर्म, संप्रदाय के भेद के इसमें भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आज मार्च 2026 में जब हम गुरुदेव की दैवीय लेखनी को पढ़ रहे हैं, उस समय तक पूरे विश्व में ज्योति कलश का शक्ति कलश के रूप में शक्ति संचार साधना के लिए पूरे विश्व में घर घर ले जाकर उपासना की जा रही है, साधना की जा रही है। आगे है, हिमालय के ध्रुव केंद्र से निःसृत दिव्य प्रवाह का जो 21वीं सदी के रूप में सतयुग लाने को संकल्पित है, उद्गम केंद्र गोमुख शांति कुंज को माना जाता है। गंगा यूं निकलती तो गोमुख से है, पर उससे पूर्व ही कैलाश पर्वत के समीपस्थ मानसरोवर से वह ग्लेशियर के रूप में जन्म ले लेती है। वह अंततः धरती पर गोमुख में आकर प्रकट होती है। महाकाल की युगांतरीय चेतना का उत्पादन स्थल तो दुर्गम हिमालय है, पर इसका दृश्य रूप में गोमुख है शांति कुंज गायत्री तीर्थ। प्रत्येक साधक को यही भावना करते हुए नित्य प्रातः शांति कुंज की ओर मुख करते हुए सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व से लेकर 1 घंटा बाद तक के किसी भी समय में न्यूनतम आधे घंटे नित्य शक्ति संचार प्रक्रिया में अपनी भागीदारी करनी चाहिए। इसके लिए आत्मशोधन के उपक्रम कर सुखासन की मुद्रा में शांति कुंज की ओर मुंह करके बैठा जाए। प्रारंभिक षटकर्म के बाद 3 विशिष्ट प्राणायाम लोम विलोम सूर्य वेधन के संपन्न किए जाएं। सूर्य गायत्री महाशक्ति का देवता है। शक्ति का पुंज सविता ही आत्मशक्ति के जागरण की प्रक्रिया को अगले दिनों संपन्न करेगा। इसके उपरांत 15 मिनट भावनात्मक रूप से शांति कुंज पहुंचकर अखंड दीपक का दर्शन करने, गंगा की गोद, हिमालय की छाया व दैवीय संरक्षण में पहुंचकर शक्ति स्रोत से जुड़ने तथा तीनों शरीर में शक्ति के संचार की, ओजस, तेजस, वर्चस की वृद्धि की तथा हिमालय की दैवी चेतन प्राण धारा से अनुप्राणित होने की ध्यान धारणा संपन्न की जाए। 5 मिनट प्रारंभिक उपचार, 10 मिनट 3 प्राणायाम तथा 15 मिनट की ध्यान धारणा। इस प्रकार आधे घंटे का यह उपक्रम नियमित रूप से निभाया जाए। आत्मशोधन की ब्रह्म संध्या हेतु पवित्रीकरण, आचमन, शिखा बंधन, प्राणायाम व न्यास का उपक्रम संपन्न किया जाए। इसके पश्चात कमर सीधी रखकर, पालथी मारकर, अधखुले नेत्रों व घुटने पर दोनों हाथ इस प्राण मुद्रा में बैठकर प्रातः के उदयमान सूर्य का ध्यान करते हुए 3 लोम विलोम सूर्य वेधन प्राणायाम संपन्न किए जाए। बाएं नासिका छिद्र को बंद कर दाहिने नासिका छिद्र में अवस्थित पिंगला नाड़ी के प्रवाह से सूर्य की किरणों के प्रकाश व ऊष्मा के साथ दिव्य प्रवाह के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया श्वास खींचने के साथ संपन्न की जाए। नासिका के दोनों छिद्र बंद कर यह भावना की जाए कि सूर्य चक्र जो चिरकाल से प्रसुप्त था, इस आगत प्रकाशवान प्राणवायु से जाग रहा है और रोम रोम में, कण कण में ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर श्वास को धीरे धीरे बाएं नथुने से बाहर निकाला जाए और ध्यान किया जाए कि अंतः के कल्मश जो सूर्य चक्र को, नाभि चक्र को, मूलाधार को धुंधला बनाए हुए थे, थोड़ी सी श्वास के साथ इड़ा नाड़ी के प्रवाह के साथ बाहर निकल रहे हैं। अब दोनों नथुने बंद कर भावना की जाए कि नाभि चक्र से तेज पुंज की तरह अग्नि शिखा की लपटें ऊपर उठकर
अंतर जगत को ज्योतिमान प्रकाशवान बना रही है। अब दाहिना नासिका छिद्र बंद कर बाएं नथुने से श्वास खींचते समय ईड़ा नाड़ी द्वारा सूर्य प्रकाश जैसा प्राण तत्व श्वास के साथ मिलकर प्रविष्ट होने व सूर्य चक्र में जाकर उसे और तेजस्वी बनाने की भावना की जाए। अंतः कुंभक के दौरान सुषुम्ना नाड़ी के परिपुष्ट होने की व रेचक में पूर्व की प्रक्रिया से विलोम अर्थात दाहिने नथुने से श्वास बाहर निकालते हुए कषाय कल्मशों के बाहर जाने व अंतःकरण के निर्मल बनने की भावना करें। पुनः फेफड़ों को पूरी तरह खाली रखकर एक बार बाह्य कुंभक प्रक्रिया संपन्न की जाए व इस प्रकार एक लोम विलोम प्राणायाम संपूर्ण हुआ माना जाए। यह पूरी प्रक्रिया 3 बार संपन्न की जानी है। दाएं से खींचना, बाएं से निकालना व पुनः बाएं से खींचना व दाएं से निकालना। यह उल्टा सीधा चक्र प्राणायाम का रहने से इसे लोम विलोम व सूर्य का ध्यान कर सूर्य चक्र को जागृत करने की धारणा के कारण इसे सूर्य बेधन प्राणायाम कहते हैं। इसके पश्चात अब हम आगे ज्योतिपुंज सविता की ध्यान धारणा करेंगे। आप सभी अगर चाहें तो किसी शांत स्थान में सुखासन में बैठकर भावना करें। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, सीधी कमर, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, मौन गायत्री जप कर मन ही मन शांति कुंज पहुंचकर गायत्री तीर्थ गुरु सत्ता का प्राण प्रवाह चारों ओर बिखरा पड़ा है। अब हम अखंड दीपक का दर्शन करने के उपरांत भावना करें कि ज्योति किरणों की स्थूल शरीर मूलाधार में, सूक्ष्म शरीर आज्ञा चक्र में तथा कारण शरीर हृदय चक्र में संचार होने व साधक के ओजवान, तेजवान, प्रकाशवान बनने व उपलब्ध अमृत वर्षा से साधक पुलकित प्रमुदित होकर रस विभोर हो रहा है। 15 मिनट बाद 5 बार ओमकार का गुंजन करते हुए असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय की प्रार्थना करते हुए शांति पाठ किया जाए। तत्पश्चात दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर मुख पर तथा हृदय, पीठ, हाथ आदि पर स्पर्श करते हुए भावना की जाए कि साधना के पूर्व जो स्थिति थी उससे अब श्रेष्ठतर है व क्रमशः आत्मबल की वृद्धि हो रही है। सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी शक्ति संचार की प्रक्रिया का समापन किया जाए। यह सुनिश्चित माना जाना चाहिए कि आत्मशक्ति का उपार्जन करने वाले साधक ही अगले दिनों व्यष्टि परक समष्टि परक प्रतिकूलताओं को निरस्त कर सकने व अपनी जीवन यात्रा आगे बढ़ा पाने में सफल होंगे। इस कड़ी में ही आगे ऊर्जा अनुदान की ध्यान धारणा। युग संधि की वेला में कुछ विशिष्ट साधनाएं सभी जागृत आत्माओं को करनी चाहिए। इनसे पवित्रता, प्रखरता, समर्थता एवं प्रेरणा की इतनी मात्रा मिलती रहती है जिससे जागृत आत्माएं अपने विशिष्ट उत्तरदायित्व का, युग धर्म का भली प्रकार निर्वाह कर सके। युग संधि की इस वेला में हिमालय के आध्यात्म ध्रुव केंद्र से सृजन शिल्पियों के व्यक्तित्वों को उभारने वाले विशेष अनुदान वितरित किए जा रहे हैं। इन्हें ग्रहण करने के लिए रविवार या गुरुवार का समय निर्धारित करना चाहिए। सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व से लेकर सूर्योदय तक का 1 घंटा इस प्रसारण विचरण के लिए निर्धारित है। अनुदान ग्रहण की
ध्यान धारणा के लिए उसी अवधि में किसी अपेक्षित स्थान पर बैठना चाहिए। स्थिर शरीर, शांत चित्त, कमर सीधी, हाथ गोद में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा में इस प्रकार बैठकर यह ध्यान करना चाहिए कि हिमालय के सर्वोच्च हिमाच्छादित सुमेरु शिखर पर स्वर्णिम सूर्य का उदय हुआ। किरणें उभरी, साधक तक पहुंची और साधक के स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर में प्रवेश करती हुई समग्र व्यक्तित्व में ओतप्रोत हो गई। कण कण, नस नस, रोम रोम उस दिव्य ऊर्जा से अनुप्राणित हुआ। स्थूल शरीर में कर्मठता, सूक्ष्म शरीर में दूरदर्शिता और कारण शरीर में उदार आत्मीयता लबालब भर गई। निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा से समूचा व्यक्तित्व सराबोर हो गया। तृप्ति, तुष्टि और शांति की अजस्त्र अनुभूति हो चली। महान परिवर्तन संपन्न हुआ। शुद्रता महानता में, कामना भावना में, लिप्सा उदारता में बदल गई। आत्मा और परमात्मा के बीच घनिष्ठता उमगी और दोनों की सत्ता आग और ईंधन की तरह मिलकर एक हो गई। इस अनुभूति के कल्पना चित्र में 15 मिनट डूबे रहा जाए। हिमालय की दिव्य किरणों के सहारे मिलने वाले ऊर्जा अनुदान की साधना में स्थापना सुनिश्चित यथार्थता के रूप में प्रतिष्ठित होने की बात पर विश्वास भी इस साधना के साथ जुड़ा रहना चाहिए। रविवार या गुरुवार में से जिस दिन भी प्रातःकाल यह ऊर्जा अनुदान की ध्यान धारणा के लिए समय नियत किया जाए, उसी दिन अस्वाद व्रत, ब्रह्मचर्य एवं 2 घंटे का मौन व्रत भी निभाया जाए। यह अभ्यास मिलजुल कर सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है और एकाकी भी। जहाँ जैसी सुविधा हो व्यवस्था बना लेनी चाहिए। आशा है आप सभी इस ध्यान की अनुभूति में डूबे हुए होंगे। इसलिए आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। सभी को प्रणाम। वाग्मय अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।